Good morning, students. This is Surbhi teacher in mathematics. Today I am going to start proportion. As I have already explained ratio, through ratio we do the comparison of two quantities. That means एक क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये चीज़ हम लोग कंपेयर करते हैं थ्रू रेशियो. दैट मीन्स वो कितना मल्टीपल है और कितना डिवाइड करने से दूसरा रेशियो मिलेगा, दैट वी नो. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रपोर्शन. व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोर्शन? As you can see here it is a ratio, the ratio of 12 and rupees 16. So we can write the ratio as 12 by 16, that means in fraction form. Again we have the second ratio, 6 pencils to 8 pencils. that means हम लोग के पास दूसरा रेशियो है, वो पेंसिल्स का रेशियो है, नंबर ऑफ पेंसिल्स का. कैन वी राइट इट एज 6 by 8? बिकॉज रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. रेशियो कुछ नहीं होता है, सिंपली वो फ्रैक्शन ही होता है, डिवीज़न और मल्टीपल ही होता है, इसलिए हम लोग इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं. क्लियर? सो फर्स्ट रेशियो हम लोग के पास सपोज है 12 रुपीज़ एंड 16 रुपीज़ का, जिसको हम लोग कन्वर्ट किए एज फ्रैक्शन. दिस इज 12 by 16. If I am going to convert this 12 by 16 into the simplest form, I can cut it through the table of 4. It will come 4 3 ja 12 and this 16 will become 4 4 ja 16. That means we can write it as 3 by 4. Again, let us see the second fraction, 6 by 8. It can also be converted into 3 by 4 by the division of common multiples. Okay, now the first ratio is 3 by 4 and second ratio is also 3 by 4. 3 by 4, that means we can write it as 3 is to 4. This is 3 is to 4 and this is 3 is to 4. So students, what do you observe here? We observe here that we have two examples. The first example is of ratio of rupees and the second example is of pencils. This is the ratio of pencils, and we observe that the simplest form of both these examples is 3 is to 4. That means both these ratios are same. So in the mathematical term, if two ratios are same, this is called the equality of two ratios, because two ratios are equal, and this is also called a proportion. If the two ratios will be equal anywhere, we will say them the ratios are in proportion. There is a relationship between these two ratios. What is the relation? Relation of proportion. If we consider the first ratio 3 by 4, the first ratio 12 and 16 as A and B, 12 will be numerator and 16 will be denominator. And let us consider 12 as A and 16 as B. हम लोग थोड़ा देर के लिए 12 को A कंसिडर कर लिए, स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर दिए, और 16 को स्मॉल b से, दैट मीन्स A by B. कैन वी राइट? ये हम लोग कंसिडर किए हैं, बस माने हैं. अगेन जो दूसरा रेशियो है 6 by 8, इसको हम लोग कंसिडर किए हैं C एंड D. 6 को C कंसिडर कर लिए हैं और 8 को D कंसिडर कर लिए हैं. तो हम लोग लिख सकते हैं A by B इज इक्वल टू C by D. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस. देखो, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं A is to B,
इज एज, ये जो सिंबल हम लोग देख रहे हैं, दो ठो रेशियो का सिंबल है बीच में, ए इज टू बी, देन इसके बाद जो सिंबल है इसको हम लोग इज एज रीड करते हैं, इज एज। सो इस पूरे को हम लोग क्या रीड करेंगे, ए इज टू बी, इज एज सी इज टू बी, सी इज टू डी। दैट मीन्स ए और बी का जो प्रपोर्शन है, रेशियो है, वो सी और डी के रेशियो के इक्वल है। इक्वल है मतलब प्रपोर्शन में है। ए को अगर हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे, बी को सेकंड टर्म, सी को थर्ड टर्म एंड डी को फोर्थ टर्म। तो जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है, मतलब साइड वाला टर्म ए एंड डी, इसको मैथ्स के लैंग्वेज में एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं, किनारे वाला, साइड टर्म्स। ओके, एंड ए और डी के बीच में जो टर्म है, लेट अस सी हियर, ए एंड डी के बीच में जो दो टर्म है, बी एंड सी, इसको हम लोग मिडिल टर्म्स बोलते हैं और मीन्स बोल सकते हैं। साइड वाले टर्म को एक्सट्रीम्स और मिडिल वाले टर्म को मीन्स बोलते हैं। तो ये जो हम लोग रेशियो है हमारे पास, अगर हम लोग इसको चेक करेंगे, ए को अगर हम लोग डी से मल्टीप्लाई करेंगे साइड वाले टर्म से, दोनों साइड वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के प्रोडक्ट निकालेंगे, तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट कि ए और डी का जो मल्टीपल है, प्रोडक्ट है, बी और सी का जो मल्टीपल है, दोनों सेम है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट रूल है। अगर कोई भी रेशियो क्रॉस प्रोडक्ट रूल को सेटिस्फाई करता है, यानी ये जो हम लोग देख रहे हैं रेशियोज, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, इसी को हम लोग जब क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ए को डी से, बी को सी से, ऐसे भी आप लोग को पता है, व्हेन यू सॉल्व एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए को डी से, बी को सी से। दैट मीन्स ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो अगर कोई भी रेशियो इसको सेटिस्फाई करता है, यानी दैट मीन्स बोथ द रेशियोज आर सेम, दैट मीन्स दे आर इन प्रपोर्शन। आगे जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन इस रूल को हम लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर चेक करने आएगा, चेक वेदर द रेशियोज आर इन प्रपोर्शन और नॉट, देन दिस रूल विल बी एप्लीकेबल। हम लोग इस रूल से भी सॉल्व करके बना सकते हैं, एंड वी हैव अनदर मेथड ऑल्सो, वी विल सी नेक्स्ट। नाउ सी हियर, we have to check a into d is equal to b into c or not। अभी जो हम लोग रूल पढ़े, इसको हम लोग इस एग्जाम्पल में अप्लाई करके चेक करेंगे। a मीन्स 12, a को d से मल्टीप्लाई करना है, d मीन्स 8, तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगेन b और c को मल्टीप्लाई करेंगे, b क्या है 16, c क्या है 6, अगेन 16 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 12 एंड 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 16 इंटू 6 करके चेक करेंगे। बोथ प्रोडक्ट्स आर सेम, दैट मीन्स दिस रूल इज प्रूव्ड। हम लोग इस रूल को प्रूव भी कर लिए, चेक कर लिए। नाउ लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम्स of exercise 8.2. There are 5 questions. In this exercise, all the questions are almost same. I am going to read from question number 1. Check whether the given two ratios form a proportion or not. चेक करना है कि दो रेशियोज जो हम लोग के पास है वो प्रोपोर्शन है कि नहीं है। दैट मीन्स अगर दोनों रेशियोज इक्वल होगा तो वो प्रपोर्शन होगा, और इक्वल नहीं होगा तो प्रपोर्शन नहीं होगा। बिकॉज प्रपोर्शन का डेफिनेशन ही ये है कि बोथ रेशियो शुड बी इक्वल। इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन दे आर नोन एज प्रपोर्शन। ओके, नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। हम लोग को ट्रू या फॉल्स लिखना है। वी हैव टू रेशियोज और दोनों के बीच में इक्वल का सिंबल दिया हुआ है।
इक्वल मीन्स प्रपोर्शन, पहले चेक करेंगे आइदर दे आर इन प्रपोर्शन, अगर प्रपोर्शन में है तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 सब ऐसे ही सॉल्व होगा। इसमें भी जो बीच में सिंबल दिया हुआ है ये प्रपोर्शन का साइन है। वी कैन ऑल्सो गिव द साइन ऑफ इज इक्वल टू और वी कैन गिव द साइन ऑफ प्रपोर्शन। ये जो बीच में 2 सेमीकोलन है इसको इज टू रीड करते हैं। हाउ टू रीड इट, 21:6 सॉरी 21:6 इज एज रीड करते हैं 35:10, मतलब दोनों रेशियो सेम है कि नहीं है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। इसमें प्रपोर्शन का सिंबल नहीं है बट इसमें हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, 12 को ए कंसिडर करेंगे, 16 को बी, 6 को सी एंड 8 को डी, लाइक दिस, ऐसे कंसिडर करना है हम लोग को। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। इसमें भी वही चेक करना है। इसमें क्या यूनिट्स गिवन है हम लोग के पास, तो जब इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बोथ यूनिट क्या होगा, कट जाएगा, बिकॉज केजी एंड केजी क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, मैन एंड मैन कैंसल आउट हो जाएगा। तो वी डोंट हैव टू स्केयर विद द यूनिट्स, अगर यूनिट्स दिया हुआ है तो डरना नहीं है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हम लोग को चेक करना है आइदर दे फॉर्म proportion। आफ्टर दैट क्या करना है, राइट द मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म व्हेन द रेशियोज फॉर्म अ proportion। मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म भी फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आइदर यू चूज फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड। सो लेट अस सी दी 2 मेथड्स क्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। 4:6 एंड 12:18। नाउ 4:6 कैन वी राइट इट एज 4/6, रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन 12:18 को भी हम लोग 12/18 लिख दिए। नाउ अगर कोई भी रेशियो को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाता है। देन 4/6 को हम लोग कॉमन मल्टीपल से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किए, देन इट इज कमिंग 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट मीन्स 2/3। अगेन 12/18 को डिवाइड किए, देन इट इज ऑल्सो कमिंग 2/3, दैट मीन्स बोथ दी फ्रैक्शंस आर सेम। अगर दोनों फ्रैक्शन सेम है तो दोनों रेशियो भी सेम होगा, दोनों रेशियो भी इक्वल होगा, इसलिए हम लोग लिखे हैं 4:6 इज इक्वल टू 12:18। दोनों रेशियो इक्वल है, जब दोनों रेशियो इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं हिंस 4:6 एंड 12:18 आर इन प्रपोर्शन। ओके, इस-टू का मतलब होता है रेशियो, और जो 2:2 का सिंबल लगाते हैं उसका मतलब होता है प्रपोर्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स यू कैन सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नाउ आई एम डूइंग द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू। अभी क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग फर्स्ट मेथड से सॉल्व किए हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, सिर्फ उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट करने के बाद दोनों इक्वल है तो रेशियोज क्या होगा, इक्वल होगा। नाउ सेकेंड मेथड क्या है, जो अभी हम लोग क्रॉस मेथड देखे थे, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या होता है, जैसे 25 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर ये प्रोपोर्शन में है, तो 1 मीटर को तो पहले हम लोग सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज देखो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है और दूसरा क्या है, मीटर में है, तो पहले दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 25 सेंटीमीटर को एज इट इज़ छोड़ देंगे, और 1 मीटर का वैल्यू क्या होता है हम लोग को पता है,
1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो यहाँ 100 सेंटीमीटर पुट कर दिए एंड इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे 25 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर. क्लियर. एंड ये इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 40/160. अभी फर्स्ट मेथड क्या है, अगर हम लोग को फर्स्ट मेथड से सॉल्व करना है तो ये दोनों फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद यहाँ रफ में देखो हम डिवाइड भी किए हैं. इसको रफ में नहीं फेयर में करना है. अगर इफ़ यू आर सॉल्विंग थ्रू फर्स्ट मेथड, अगर आप फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो इसको रफ में नहीं यहीं फ्रंट में करना है. 25 को 100 से काटे 1/4 आया. देन 40 को 160 से काटे 1/4 आया. सो इसको कहाँ पे सॉल्व करना है, फेयर में, इफ़ यू वांट टू यूज़ फर्स्ट मेथड. ओके. अभी इसको हम लोग सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड मेथड क्या बोलता है कि फर्स्ट वाला फ्रैक्शन को a/b लिख सकते हैं और सेकेंड वाला फ्रैक्शन को c/d. ओके. अगर a/b और c/d लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट निकालते हैं. एक्सट्रीम्स मतलब a और d. a क्या है 25 है a. ओके. d क्या है 160 है, तो 160 लिख दिए यहाँ पे. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. इसको भी 100 करना है मल्टीप्लाई करके. नाउ मीन्स का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म. ए और डी के बीच में मिडिल टर्म क्या होता है, बी एंड सी. तो यहाँ देखो बी क्या है 100 है, लिख दिए. देन डी क्या है, सॉरी सी क्या है 40 है. अगेन एज इट इज़ इसको पुट कर देंगे. देन मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग देख रहे हैं दोनों प्रोडक्ट सेम है. अगर दोनों प्रोडक्ट सेम है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखना है, द रेशियो 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर एंड ₹40 एंड ₹160 फॉर्म अ प्रपोर्शन. एंड इसमें एक क्वेश्चन और है, इसीलिए ये मेथड हम लोग चूज़ किए हैं. राइट द मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म. हम लोग को पता है मिडिल टर्म कौन कौन सा होगा, ये मिडिल टर्म होगा 1 मीटर एंड ₹40. और ये दोनों क्या होगा, एक्सट्रीम टर्म होगा. ओके. सो 1 मीटर के प्लेस पे आई थिंक 100 सेंटीमीटर लिखना है चिल्ड्रन. और यू कैन राइट 1 मीटर. मिडिल टर्म के प्लेस पे 1 मीटर भी लिख सकते हो. तो क्लियर हो गया मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, जो बीच में है. और एक्सट्रीम टर्म्स कैसे निकालते हैं, जो साइड में है. क्लियर. तो हम लोग लिख देंगे मिडिल टर्म्स आर दिस एंड दिस, extreme terms are this and this. So students, this is the way you have to solve it within 1 hour and send to me. Thank you students. You can also ask your doubts.